हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम जॉली एंड आई एम निकिता। कैसे आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हो। सो गाइस, आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। उस वीडियो का टाइटल है टॉप 10 सोल्जर्स ऑफ एर्तुगरुल गाजी। सो गाइस, इस वीडियो के लिए हमें एक कमेंट आया था और हमने सोचा क्यों ना हम इस वीडियो पे रिएक्शन दें। और हमने ऐसी कोई वीडियो वैसे देखी भी नहीं थी, तो हमने कहा कि हाँ देखते हैं कि टॉप 10 सोल्जर्स कौन है एर्तुगरुल गाजी में। वैसे तो कुछों के नाम हमें पता ही हैं और सभी को ही पता है, बट 10 है तो 10 में बहुत अलग अलग भी लोग होंगे जिनको हम शायद नहीं जानते होंगे। सो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उनकी आंखों में बिजली जैसी चमक थी, बाजुओं में कुव्वत ईमानी और दिल में जज्बा शहादत। वो एर्तुगरुल के सिपाही थे। उनकी बहादुरी, इस्तकामत और रोशन उम्मीदी एक सच्चे मोमिन की निशानियों में से थी। आज की वीडियो में हम आपको एर्तुगरुल गाजी के 10 ताकतवर तरीन और बहादुर सिपाहियों के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का काउंटडाउन, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल उर्दू घर को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नंबर 10, मलिक शाह। ये सिपाही एर्तुगरुल गाजी के हमरा बहुत सारी अहम मुहिम्मात में शामिल रहा। दुश्मन खा कितना ही ताकतवर और कितनी ही कसीर तादाद में क्यों ना हो, मलिक शाह ने जब भी अपनी तलवार फिजा में लहराई तो उसके सामने रज़ाए इलाही का हसूल और अपने सरदार का मुबारक मकसद रहा। एर्तुगरुल गाजी भी अपने सिपाही पर भरपूर भरोसा और इन्हिसार करते और अहम तरीन मकासद की तकमील के लिए मलिक शाह को अपने साथ रखते। नंबर 9, कोंगूत। ये सिपाही अपनी जंगी सलाहियतों के साथ साथ मिजाह की भी बेहतरीन हिस्स रखता था। बहुत सारे मौक़ों पर यह सिपाही हमें बमसी के साथ छेड़छाड़ और तंज़ो मिजाह करते नजर आया, लेकिन जंग के मैदान में दुश्मन के मद्दे मुकाबिल आने पर कोंगूत ने हमेशा दुश्मन को ललकारा और अपने दीन, कौम और सरदार की अजमत को बुलंद करने की भरपूर कोशिश की। एर्तुगरुल की कोंगूत से मोहब्बत और इस जंगजू की अपने सरदार की नजरों में कदर मंजिलत दीदनी थी। नंबर 8, मर्गन। बातिल से हक की जानिब सफ़र अगरचे मुश्किल और तवील है, लेकिन रहमत खुदावंदी हो जाए तो महज एक कुन ही काफ़ी है। मर्गन भी एक मंगोल था जो नोयान का अहम सिपाही था और मुसलमानों का दुश्मन, लेकिन फिर मर्गन ने इस्लाम कबूल किया और एर्तुगरुल की ज़ेरे क़यादत जहाद को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। मर्गन ने अपनी साबका शनाख्त से फ़ायदा उठाते हुए मंगोलों की सफ़ में रहते हुए एर्तुगरुल गाजी के लिए जासूसी के फ़राइज़ अदा करके निहायत अहम और हसास मालूमात की तरसील को यकीनी बनाया और इस मकसद की तकमील में पकड़े जाने पर बदतरीन तशद्दुद का सामना भी किया। लेकिन वो ज़ात जिसने दहकती आग में इब्राहीम अलैहिस्सलाम और तारीक कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम को तन्हा नहीं छोड़ा, उस ज़ात ने मर्गन को भी मुस्कुराते चेहरे के साथ अपने साया रहमत में ले लिया। नंबर 7, अदसिस। ये एक ऐसा अजीम जासूस था जिसकी शहादत पर दुश्मन ने भी इसे एक बासलाहियत और बेहतरीन जासूस माना। चौथे सीजन में जब एर्तुगरुल ताजरों की कैद में थे तो अदसिस ने ही उन्हें वहां से आजाद करवाया और इसके बाद अदसिस ने ताजिर नीकू बनकर कराचायसर किले में गवर्नर आरिस की अहम मालूमात एर्तुगरुल गाजी तक पहुँचाई। ये मालूमात और किले में दाखिले का खुफिया रास्ता दरियाफ्त करने का कारनामा इस किले की फतह में अहम पेशरफ्त साबित हुए। अपने फराइज की तकमील के दौरान अदसिस ने और तीतान के हाथों जामे शहादत नोश किया। नंबर 6, दमरूल। दमरूल एक ऐसा नडर और जानिसार सिपाही था जो कई आजमाइशों से गुजरा और हमेशा खरा साबित हुआ। सब्र और इस्तकामत और जहानत दमरूल की अहम खसूसियात में शामिल रही। तीसरे सीजन में एर्तुगरुल ने हाजा तोरियान के हमरा दमरूल को तिजारत की आड़ में जासूसी के लिए बाज़ंतीनी बाजार में भेजा तो वहाँ दमरूल ने अपने फराइज निहायत होशियार रहते हुए अदा किए। दमरूल गद्दारों, मुनाफिकों, सलीबियों और मंगोलों के खिलाफ हमेशा सफ आरा रहा और 5वें सीजन में दुश्मन के एक भरपूर और गैर मुतवक्के हमले में जामे शहादत नोश कर लिया।
नंबर 5, समसा। समसा बुनियादी तौर पर अर्तुरुल का सिपाही नहीं था, लेकिन समसा जबुर्गा नहीं कबीले जानते के यार, सरदार मतलब दूतेकिन का इमोशंस जानिसार हैं। सिपाही था। लेकिन दूतेकिन की शहादत के बाद जब अर्तुरुल ने बाज़ंतीनी सरहदों की जानिब हिजरत का फैसला किया तो समसा भी अर्तुरुल की फौज में शामिल हो गया। इसके बाद से ये बहादुर जज्बा शहादत दिल में लिए मुतअद्दिद मुहिम्मात में अर्तुरुल के शाना बशाना लड़ा। कबीले के अंदरूनी मामलात हों या दुश्मन के खिलाफ कोई मार्का, अर्तुरुल गाजी ने हमेशा समसा पर भरोसा और इन्हिसार किया। चौथे सीजन में बहादुर बे की गद्दारी के बायस समसा टीतान के हाथों शहीद हो गया। नंबर 4, अब्दुल रहमान। हक की राह का ये मुसाफिर एक बेहतरीन सिपाही भी था, मुहाफिज भी, जासूस भी और मुखलिस दोस्त भी। अब्दुल रहमान की खिदमात की फहरिस्त बहुत तवील है। ये सिपाही हमें सुलेमान शाह के खेमे के मुहाफिज के तौर पर भी नजर आया। अर्तुरुल के लिए नोयान की सफ़ों में शामिल होकर जासूसी करते भी, जंगी हालात में तलवार उठाकर जज्बा शहादत लिए लड़ते भी। ये अजीम सिपाही अर्तुरुल गाजी के बाद उस्मान गाजी के लिए भी अपनी खिदमात सरंजाम देते नजर आया। उस्मान गाजी। नंबर 3, दुआन। पुरसकून शख्सियत, धीमा लहजा और शरीर मुस्कुराहट रखने वाला ये सिपाही अर्तुरुल के करीब तरीन दोस्तों में शुमार होता था। दुआन पहले सीजन से तीसरे सीजन तक हर जगह अपने बीम अर्तुरुल के साथ नजर आए। अगर किसी मिशन पर अर्तुरुल दुआन को साथ ना ले जाते तो दुआन शदीद बेचैनी का शिकार रहते और जल्द अज जल्द अर्तुरुल तक पहुंचने की कोशिश करते। ऐसा ही एक वाकया उस वक्त पेश आया जब हलब के अमीर अल अजीज से अर्तुरुल हलीमा सुल्तान को बाज़याब करवाने के लिए अकेले गए तो दुआन से रहा ना गया और वो पीछे पहुंच गए। एक और मकाम पर जब बाकी तुर्क सरदारान ने हलीमा सुल्तान के भाई यिकित को अपना सुल्तान मानते हुए अर्तुरुल को तन्हा मुलाकात के लिए बुलाया तो उस वक्त भी अर्तुरुल के मना करने के बावजूद बमसी के साथ दुआन अर्तुरुल के पीछे गए और जरूरत के वक्त अपने सरदार के शाना बशाना लड़े। तीसरे सीजन में अपने फर्ज की तकमील के लिए दुआन तवील मुद्दत तक अपने कबीले और बीवी से भी दूर रहे। आखिर एक फर्ज की तकमील के दौरान दुआन ने जामे शहादत नोश कर लिया। नंबर 2, बमसी। जनून, तंज़ो मिज़ाह, खलूस और जिद जब यकजा हो जाएं तो बमसी जैसा अजीम जंगजू सामने आता है। बमसी अर्तुरुल के अहम तरीन और काबिल तरीन सिपाहियों में शुमार होते थे। पहले सीजन से 5वें सीजन तक बमसी ने हर कठिन मरहले पर अपनी तलवार को हक के कयाम के लिए उठाया और नडर होकर लड़े। हलब में गद्दारों और सलीबियों से झड़प हो या मंगोलों से टाकरा, कराचाइसर किले की फतह की मुहिम हो या दुश्मन की बिलों में घुसकर उन्हें नीसत नाबूद करने का मामला, बमसी ने हर जगह अपनी काबिलियत से अपने कबीले, कौम और सरदार के लिए अपने जिस्म की तमाम तवानाइयां यकजा करके मुकाबला किया। बमसी एक बेहतरीन सिपाही की मानित न सिर्फ जंग के मैदान में बहादुरी से लड़े बल्कि अपने खेमे और अपनी बीवी के फराइज से भी कभी गाफिल ना हुए। बमसी पर कई आजमाइशें और मुसीबतें आई लेकिन सब्र, इस्तकामत और रोशन उम्मीदी का दामन बमसी ने कभी हाथ से ना छोड़ा। अर्तुरुल की बमसी से मोहब्बत भी दीदनी थी और वो अपने सिपाही को अपने दिल के बहुत करीब मानते थे। नंबर 1, तुर्कुत। इस फहरिस्त में तुर्कुत का पहले नंबर पर होना कई अवामिल की बुनियाद पर है, जिसमें से पहली वजह तुर्कुत की फैसला साजी है। अर्तुरुल गाजी के बाद तुर्कुत ही वो सिपाही थे जो तमाम बारीकियों और पेचीदगियों को सामने रखते हुए फैसला करते थे और यही वो काबिलियत थी जिसकी बुनियाद पर तुर्कुत को चावदार कबीले की सरदारी सौंपी गई। दूसरी वजह तुर्कुत की दूर अंदेशी है। तीसरे सीजन में हानली बाजार में कयाम करते हुए मुस्तकबिल के लिए मालूमात का हसूल हो या दूसरे सीजन के इख्तिताम पर अमीर सादतीन और उसके चेलों पर नजर, तुर्कुत ने अपने दुश्मन पर नजर रखते हुए अहम मालूमात की तरसील को मुमकिन बनाया। तीसरी वजह अल्लाह की राह में तुर्कुत की दी जाने वाली कुर्बानियां हैं। अपने माँ बाप को बचपन में खो देने के बाद, अपनी बीवी आइकिस और इसके बाद बाप जैसे शफीक सुसर दिल्ली तमीर को खो देने के बाद जब तुर्कुत असलहान से शादी के बाद जिंदगी की जानिब लौट रहे थे तो उनकी जिंदगी की ये बहार भी उनसे छिन गई। लेकिन इन तमाम अलमनाक दौराहों से गुजरने के बावजूद तुर्कुत का जज्बा जहाद और अर्तुरुल से मोहब्बत कभी कम ना हुई। तुर्कुत की बहादुरी, फैसला साजी और मजबूत एहसाब उन्हें दीगर सिपाहियों से मुमताज करते हैं। सो गाइस, जैसे हम मतलब स्टार्टिंग से हमें लग ही रहा था कि टॉप 3 तुर्कुत और बामसी और दोआन होंगे,
क्योंकि ऑब्वियसली यार वो एर्तुगरुल गाजी के इतने क्लोज थे और हमने खुद उनके फाइटिंग सीन्स देखे हैं और वो इतने टाइम तक लड़े, वो तो हमें पता ही था कि वो होने ही होने थे, बट साथ में जो और भी थे हाँ। उनके बारे में हमें नहीं पता था। लाइक हमने इतने सारे सीन्स देखे, इतने सारे हमने वीडियोस पे रिएक्शन दिया है, बट स्टिल यार अभी इतने सारे लोग हैं जो कि हम नहीं जिसको जानते। एंड वो सारे मतलब कुछ कुछ थे जिनका नाम सुना था हाँ। बट प्रॉपर पता नहीं था उनके बारे में। बट वो वीडियो मतलब जैसे ये वाली वीडियो थी उसमें दिखाया हुआ है, तो हो सकता है वो रियल में भी हो, क्योंकि ऑब्वियसली हाँ। एर्तुगरुल गाजी उनके रियल लाइफ में है, बट तो जैसे कुछ कैरेक्टर हैं जो असली में नहीं है, जैसे दुआन भी नहीं है, बामसी में भी तो नहीं है। बामसी में भी नहीं है, जो हाँ। रियल में नहीं है। हाँ, तो अब वही है, पता नहीं हिस्ट्री वो देखनी पड़ेगी क्या सही है क्या मतलब नहीं। हिस्ट्री में कौन, मतलब जो एर्तुगरुल का जब सच में ही वो सारा कुछ हो रहा होगा। तुर्गुत तो रहे ही होंगे, वो तो रहे ही होंगे। बट गाइज अगर हम एर्तुगरुल गाजी की जो सीरीज है उस पे जिन्होंने जैसे बताया, एक चीज पे मुझे डाउट हो रहा है कि मलिक शाह का जैसे इन्होंने लास्ट 10th पे थे ना आई थिंक वो, तो मलिक शाह का मुझे ऐसा लगता था कि उनका एक अलग ही ड्रामा है, क्योंकि रिसेंटली हमने अभी रिएक्शन भी दिया था, तो उसमें भी हमने मलिक शाह को देखा, वो आई थिंक वो दूसरे हैं। गाइस प्लीज हमें बताना, है ना? ये भी हो सकता है कि मलिक शाह कोई और हो इसमें, बट ये भी हो सकता है उन्होंने जैसे बामसी का दिखा रखा है वैसे ही मलिक शाह का भी दिखा रखा हो कि मतलब कोई कुछ और हिस्ट्री है, बट प्लीज अगर किसी को अगर मतलब अगर ऐसा है कि उनका अलग कोई ड्रामा है तो प्लीज हमें बताना कि उनका एक अलग ड्रामा है। और हमें ऐसा लग रहा है कि उनका एक अलग है, मुझे शायद नाम भी पता है, मतलब नाम मैंने सुना है बट मुझे मेरे को लग रहा है मैंने ट्रेलर भी देखा है उस मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, हाँ पता नहीं क्यों। बट गाइज बताना ये लोग मतलब एक ही हैं या अलग अलग हैं दोनों। और जैसे कि तुर्गुत गाइज टॉप पे थे बहुत, मतलब हमें पता था वो टॉप पे आएंगे ही आएंगे। एंड जब दुआन का आया मुझे मतलब वैसे दुआन बामसी एंड तुर्गुत का याद ही नहीं था सोल्जर्स मतलब उसमें, बट जैसे दुआन का आया ना तब तो मुझे पता चल गया था तुर्गुत तो होंगे ही होंगे। बट गाइज बहुत अलग वीडियो थी, इससे हमें बहुत अलग कैरेक्टर्स पता चले एर्तुगरुल के सीरीज के। और हम देखेंगे कोई हमें ऐसी वीडियो मिलेगी जो हमने न्यू कैरेक्टर्स से हम जो मिले हैं, अगर उन पे कोई वीडियो की तो हम उस पर जरूर रिएक्शन देंगे। सो गाइस आप लोग बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।